हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ातरीन खबरों का। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मेरठ की शोभित यूनिवर्सिटी में होनहारों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर दुनिया भर के विख्यात वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन एवं रेस्ट रूम संगठन, सिंगापुर के जैक सिम और ऑस्ट्रेलिया के चर्चित ब्रायन ओडोनिल को मानद उपाधि समेत प्रतिभाशाली स्टूडेंट को उनकी कार्य कुशलता और शोध के लिए सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आज बौद्धि यात्रा का आयोजन राजधानी नई दिल्ली के अशोका होटल में किया जा रहा है, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, विभिन्न देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और उच्चायोग के अधिकारियों के साथ साथ कई विभागों के सचिव और मुख्य सचिव भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान शाह पंचकुला में विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत कल हो चुकी है। यह सत्र 12 जुलाई तक चलेगी। वहीं आज राज्य का अनुपूरक बजट विधानमंडल में पेश किया जाएगा। कांग्रेस फैक्ट फंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीरप्पा मोइली आज छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां वे 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे और प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के साथ कई अहम बैठक कर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हार की समीक्षा करेंगे। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन कैबिनेट के विस्तार का खाका तैयार हो चुका है, जहां आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। बता दें कि इस बार कैबिनेट में एक और नए चेहरे को जगह मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कोटे से मंत्री बदले जाने की भी संभावना है। जिन विधायकों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है उनमें हेमंत सोरेन की पत्नी के साथ इरफान अंसारी और दीपिका के नाम की भी चर्चा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। जून के महीने को भारत के राजनीतिक इतिहास में आपातकाल के लिए सदियों तक याद रखा जाएगा, जहां आपातकाल की घोषणा के 2 दिन बाद अर्थात 28 जून को राजनीतिक विरोधियों और आंदोलनकारियों की गतिविधियों पर तो पहरा बिठा ही दिया गया था। साथ ही साथ आजादी के बाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब 1975 में आज के दिन ही सरकार ने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और आलम यह था कि समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों को सेंसर किया जाने लगा और अखबार छपने से पहले सरकार की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती थी। नागालैंड राज्य चुनाव आयोग ने दीमापुर नगर परिषद के वार्ड 20 के अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 4 और 26 जून को हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है, जहां नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2023 की धारा 31(1) और नागालैंड नगरपालिका चुनाव नियम 2023 के नियम 66(a) के तहत 28 जून यानी आज यहां फिर से मतदान कराए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर बुंदेलखंड के लोगों की जीवन रेखा सुधारने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए 3 और नए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव मांगा है। साथ ही सीएम ने मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हर हाल में दिसंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर नया बयान दिया है। पीके ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए ही बीजेपी चाहकर भी नीतीश कुमार को हटा नहीं सकती। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी दिल्ली बचाना चाहती है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल को रिहा करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल आप नेताओं ने कहा कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। उधर ईडी के बाद अब सीबीआई ने हाल ही में केजरीवाल को रिमांड पर लिया है।
पंजाब में ऑनलाइन धोखाधड़ी में पुलिस द्वारा ढीली जांच से हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है, जहां कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक अगर स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी गई तो 1 लाख रुपए का पुलिस को जुर्माना देना होगा। बता दें कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से आरोपी को करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है। इस मामले में अगली सुनवाई अगस्त माह में होगी। हरियाणा में किसान धान की रोपाई में जुट गए हैं। ऐसे में किसानों के लिए एक खुशखबरी है, जहां हरियाणा सरकार पिछले साल की तरह ही इस वर्ष भी धान की सीधी बिजाई पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। इच्छुक किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उत्तराखंड की विकास को लेकर चर्चा की है। अब देखना यह है कि उत्तराखंड में ठप पड़े विकास कार्य फिर से कैसे तेज रफ्तार पकड़ती है। झारखंड सरकार ने त्रिकूट रोपवे हादसे के संबंध में दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड को 5 साल के लिए काली सूची में डाल दिया है और उस पर 9 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। इसे लेकर एक अधिकारी ने कहा कि DRILL देवघर जिले की त्रिकूट पहाड़ी में केवल कार सेवा का संचालन करता था। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा, जहां बीजेपी सरकार बनने के बाद बजट सत्र में सत्ता पक्ष कई भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मुद्दे को उछाल सकती है। इस मानसून सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहले 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इसमें 2 पाकिस्तान के हैं और 1 बांग्लादेश से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरकार जिन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सभी जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और प्रदेश सरकार आमने सामने आ गई है, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कुलपति की नियुक्ति में हुई देरी को लेकर राजभवन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इस यात्रा की सुरक्षा को लेकर कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो चुकी है। अब अमरनाथ यात्रा पर गृह मंत्रालय भी नजर रखेगा, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई कमी ना हो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य भर में फुटपाथों से फेरी वालों को हटाने और सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक आपात बैठक की, जहां इस बैठक में मुख्यमंत्री ने फेरी वालों को फुटपाथ और सड़क के उन हिस्सों को खाली करने के लिए 1 महीने का नोटिस जारी किया है जिन पर उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने नीट में कथित अनियमितताओं और अयोध्या में श्री राम मंदिर में पानी लीक करने समेत कई मसलों को उठाया। उन्होंने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को लीकेज सरकार करार दिया। विश्व प्रसिद्ध अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में योग करना बड़ोदरा की फैशन डिजाइनर अर्चना मकवाना को भारी पड़ रहा है, जहां उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं इसे लेकर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। दरअसल 21 जून को अर्चना ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमृतसर मंदिर में शीर्षासन किया था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद अमृतसर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐतराज जताया था। राजस्थान में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां प्रदेश के कई बड़े बांध, तालाब और नदियां सूख गए हैं। वहीं प्रदेश के बड़े जवाई और बिसलपुर बांध के पानी का स्तर नीचे होता जा रहा है। आधा दर्जन जिलों में पानी की आपूर्ति करने वाले बिसलपुर बांध में कुल क्षमता का करीब 26% एवं 2 जिलों में पानी आपूर्ति करने वाले जवाईपुर बांध में करीब 15% पानी ही बचा है। सुल्तानपुर शहर में सातिर चोर लगातार दे रहे हैं नगर कोतवाली पुलिस को चुनौती, जहां शाहगंज चौकी के चंद कदम दूर मंगलम फैशन कपड़े की दुकान से तीसरी बार चोरों ने काट ली पाइपलाइन। महुआ पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में थाना खेरला की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थल पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर
न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।